हेलो एवरीवन। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में बात की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना कैसे था। हमने इस बात पे भी डिस्कशन किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही थी, एक्चुअली मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस करता है, किस किस के साथ केमिकल रिएक्शंस करता है, वो सारी बातें हम लोगों को करनी थी आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होता है, ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि उसका जो बॉन्ड होता है R और Mg के बीच वाला, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कुछ इस तरीके का उसका फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये भी पार्शियली कुछ कोवैलेंट होता है, पोलर कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। 55% के आसपास आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड के अंदर होती है, ठीक है। और ये जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर मेरे को पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम देता है और अल्काइल ग्रुप देता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और ये अल्काइल ग्रुप मेरा काम करता है किसकी तरह, तो ये अल्काइल ग्रुप मेरा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो मेरा ग्रुप। और ये क्या करता है, ये कई प्रकार के रिएक्शंस करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है, कई प्रकार के रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट करता है, हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। बट इसमें से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो करता है वो वाले में से सबसे पहला टाइप होता है हमारा एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बहुत ही फास्ट और बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है ये वाली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। यहाँ पर जो हमारा R- होता है, ठीक है, R- ढूंढता ही रहता है कि भाई कोई तो आए और मुझे H+ दे जाए, किसी के पास तो H+ मिल जाए। गलती से अगर आपने उसको अपने जेब में H+ दिखा दिया, वो आएगा और खा लेगा आपका H+, ऐसे झपट के ले जाएगा आपसे, ठीक है। कौन? R-। तो R- हमेशा सर्च में रहता है, ये हमेशा एक बेस का काम करता है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत ही अच्छा बेस भी है। फेवरेट केमिकल रिएक्शन है उसकी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। और जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है जो वो कार्बोनिल्स के साथ करता है। अब भाई लास्ट वाले वीडियो में मैंने कार्बोनिल्स के बारे में बता दिया कि व्हाट आर प्योर, व्हाट आर इम्प्योर कार्बोनिल्स, है ना। बच्चे बहुत परेशान हो गए कि मैम कौन है इम्प्योर, कौन है इम्प्योर, कौन है इम्प्योर कार्बोनिल। भाई कार्बोनिल एक ग्रुप का नाम है, C+O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जहां पर अल्डिहाइड है और कीटोन है तो अल्डिहाइड और कीटोन को प्योर कार्बोनिल्स कहा जाता है। और बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास C+O के अतिरिक्त और दूसरे भी ग्रुप्स हैं, जैसे एसिड हो गया हमारा, ठीक है, तो उसके पास C+O भी है और OH भी है, तो ये हो गया इम्प्योर कार्बोनिल। अमाइड हो गया, उसके पास C+O भी है और NH2 भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा एसिड हैलाइड हो गया, C+O भी है और हैलोजन भी है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि कार्बोनिल तो रखते ही है, साथ में कोई और भी ग्रुप रखते हैं अपने साथ, तो ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम इम्प्योर कार्बोनिल्स कह देंगे। एसिड हो गया, अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ऑल दीज आर इम्प्योर कार्बोनिल्स, ठीक है। तो जो हमारे प्योर कार्बोनिल्स होते हैं, प्योर कार्बोनिल्स करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जबकि हमारे इम्प्योर कार्बोनिल्स करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, आज फिर बता दी है। सो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बड़ी पसंद आती हैं।
ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के सबसे फेवरेट केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, जो कि है हमारा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई जो हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX, अगर ऐसा कोई भी ग्रुप है, ऐसा कोई भी ग्रुप है, कोई भी ऐसा एक ग्रुप है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, मान लो कि ये कोई Z है, इसके पास भाई ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर एक ऐसी रिएक्शन होगी कि ये जो R है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा के ले जाएगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरह की रिएक्शन करेगा। देखो जरा मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये इस R के साथ जाएगा और R और H दोनों मिल जाएंगे, और ये जो Mg है ये इस Z के साथ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर R और H आपस में मिल जाएंगे, और वो Mg जो है उसके पास X तो लगा ही है, Z जो भी चीज है Z उस Mg में लग जाएगी, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, कैसे हो गया ऐसा, क्या हो गया यहाँ पर, तो देखेंगे बहुत ही सिंपल चीज थी। बताया था कि R जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, Mg जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। अब ये जो Z है, ये Z कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पर H के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था R माइनस, ठीक है, R माइनस हमारा न्यूक्लियस लविंग स्पीशी थी, तो न्यूक्लियस लविंग यानी क्या, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस के ऊपर है जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज, तो इसने इस पे अटैक किया। आइदर आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि R माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ ही में एक बेस भी है, ठीक है। तो बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को चाहिए होता है एसिड, है ना, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, तो मैंने बेस को दे दिया प्रोटॉन, मजे से लिया और भाग गया लेके, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो बन गया है प्रोडक्ट, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास RH यानी कि बहुत ही बढ़िया अल्केन बन गया है, RH अल्केन बन गया है, ठीक है। अगर इसी के एक बढ़िया एग्जाम्पल लूं, CH3 MgCl, साथ में कुछ ले लिया मैंने ZH। अब ये Z क्या होता है मैम, ये Z क्या होता है, ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद लेती हूँ। सबसे पहले ये Z क्या होता है उसके बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये Z क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ कि भाई Z क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके बाद फिर बढ़िया से एग्जाम्पल्स लूंगी, ठीक है। अब ये Z क्या हो सकता है, तो हमेशा याद रखो ग्रुप 15, ग्रुप 16 या ग्रुप 17। ग्रुप 15 कौन, नाइट्रोजन और उसकी फैमिली, उसके भाई बंधु, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि बिस्मथ एक मेटल है, वो हाइड्राइड छोड़ेगा, H माइनस छोड़ेगा, हाइड्रोनियम H प्लस नहीं देगा, ठीक है, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, एवरीवन नोज। तो नाइट्रोजन की फैमिली हो सकती है यहाँ पे, दूसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, ठीक है। तो एसिड्स चाहिए मेरे को, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे आयंस चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो अपना H प्लस निकाल देगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और उसके भाई बंधु, ठीक है, H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है, ये लोग हो सकते हैं। या फिर 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, हैलोजन, HF, HCl, HBr, HI, चारों के चारों बहुत ही बढ़िया एसिड्स हैं, आपको पता है हाइड्रा एसिड्स हैं, ठीक है। देखो बताती हूँ यहाँ पर कि भाई ये Z क्या हो सकता है, ये ZH क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ZH की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ, या मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ यहाँ पर सीधा सीधा लैंग्वेज में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देती हूँ कि भाई व्हेन Grignard's reagent reacts with compounds with hydrogen compounds, या हाइड्राइड्स भी लिख सकते थे हम, हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स, ठीक है ना, देन RH टाइप का अल्केन फॉर्म हो जाएगा। RH अल्केन इज
फॉर्म्ड, मैं ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूँ तो देखेंगे जरा ग्रुप 15 में मेरे पास यहाँ पे कौन हो सकता है। तो ग्रुप 15 में मेरे पास वही नाइट्रोजन फॉस्फोरस के हाइड्राइड्स हो सकते हैं। 15th ग्रुप की अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन और उससे जुड़े हुए कंपाउंड्स, ठीक है ना, NH3 हो सकता है, PH3 हो सकता है, ASH3 हो सकता है, ठीक है, SBH3 हो सकता है। बिस्मत का बता दिया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर मैं 16th ग्रुप की बात करूं तो 16th ग्रुप में कौन हो सकता है। 16th ग्रुप में भाई पानी भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, H2SE भी हो सकता है, H2TE भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन देने की क्षमता डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। हाइड्रा एसिड्स हैं, जाएं और जाकर एसिड बेस थियोरी देखें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बनाया हुआ है मैंने बढ़िया वाला उस पर लेक्चर, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर मैं 17th ग्रुप की बात करूं, 17th ग्रुप में देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, HF हो जाएगा, HCl, HBr, HI या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो क्या कर सकता हो, एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता हो। अगर किसी के भी पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप फटाक से ले जाएगा और झटाक से आपके लिए बना के देगा, कौन, अल्केन बना के देगा, ठीक है। और जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो लग जाएगी मैग्नीशियम के पास। तो बढ़िया से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए, ठीक है। पहले लिख लो, फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब जैसे इसके लिए कोई बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे लिया है मैंने CH3 लिया है, Mg लिया है, CHCl लिया है। सो दिस इज मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में ले लिया मान लो मैंने HI, है ना, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है, सब जानते हैं। ये रखा है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रखा है मेरे पास, क्या रखा है देखो जरा, यहाँ पे रखा है CH3 माइनस, यहाँ पे रखा है मेरे पास H प्लस। क्या होगा, CH3 माइनस H प्लस के साथ बढ़िया से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगी मीथेन गैस। भाई CH3 में लग गया H, यानी क्या बन गया है, CH3 और H क्या है, यहाँ पर मैं रख सकती हूँ CH4 विच इज कॉल्ड गोबर गैस, ठीक है। बहुत बार लोगों के दिमाग में भरी होती है। सो मीथेन की बात करेंगे हम, यहाँ पे CH4 बन गया और साथ ही में बना है बाकी का जो बचा हुआ है वो जुड़ जाएगा। क्या बचा हुआ है, MgCl और बचा हुआ आयोडीन लग गया इसको, किसको, मैग्नीशियम को। सो इस तरीके से मिथेन यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इसी केमिकल रिएक्शन का ऐसा ही एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, उसका नाम भी है ज़ेरेविटिनॉफ, कुछ रिएक्शन का नाम है, ठीक है। बताऊंगी बाद में और एग्जांपल्स के अंदर, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। वैसे ही अब जैसे यहाँ पे HI लिया है, आप उसकी जगह पर क्या ले सकते हो, आप उसकी जगह पर Cl ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HF ले सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया HCl और यहाँ पे मैंने ले लिया है C2H5 MgCl लिया है। देखो जरा क्या बनाओगे, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिया है CH3 MgCl, साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पर CH3NHH, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ऐसा हाइड्रोजन जो 15th ग्रुप के एलिमेंट को लगा हो, 16th को लगा हो या 17th को लगा हो, वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन की तरह और हमें अल्केन प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर 17th ग्रुप को लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा, नाइट्रोजन इज 15th ग्रुप। ध्यान से देखो, दो प्रकार के हाइड्रोजन है, कौन सा एसिडिक होगा, यहाँ पर CH3 वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा या नाइट्रोजन वाला, सोचकर रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। आगे मैं और एग्जांपल्स की बात करती हूँ, यहाँ पे और बढ़िया एग्जांपल्स देती हूँ, तब तक के वो सॉल्व करें आप लोग। MgCl लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। साथ में CH3 को हम और रिप्लेस भी कर सकते हैं, CH3N, यहाँ पर और CH3 ले लिया, यहाँ पर H ले लिया। देखो ज़रा क्या हो सकता है, यहाँ पर और तरह की रिएक्शंस हम लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको ऊपर कर दूं ज़रा,
तो ये हो जाएगा CH3MgCl, ठीक है। और हो सकता है हमारा पानी ले लिया हमने साथ में, तो रिएक्शन हो सकता है। और देख सकते हैं हम यहाँ पे फिर ले लिया मैंने CH3 ले लिया, ठीक है, उसके साथ Mg ले लिया, Cl ले लिया, इसको मैं H2S के साथ रिएक्शन कर सकती हूँ। क्या प्रोडक्ट होगा देखेंगे, फटाफट देखेंगे। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होने वाला है, भाई सिंपल सी बात है। HCl क्या करता है, HCl आपको देगा H+ और ये आपको देगा C2H5-। क्या होगा, ये दोनों बढ़िया से निकल जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, C2H5 था तो अब हो जाएगा C2H6 विच इज ईथेन, ठीक है। बाद में Cl जो है वो MgCl को जुड़ जाएगा, बन जाएगा Mg, एक Cl इधर लगाए एक Cl इधर लगाए, बन गया MgCl2। सिमिलरली यहाँ पर भी कैसे होगा, अब ऑब्वियसली इसका हाइड्रोजन तो है नहीं, कैसा वाला, एसिडिक, क्योंकि 15, 16, 17 वाला हाइड्रोजन निकालना है। तो 15 कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कौन सा लगाए, ये वाला, ठीक है। सो निकाल दो, यहाँ पर CH3 के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, फिर क्या बन जाएगा, CH4। साथ में क्या बचा, ये पूरा बचा हुआ ग्रुप किसको लग जाएगा, ये लग जाएगा Mg को। Mg को ऊपर लगा हुआ था Cl, नीचे लगेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन और एक मिथेन, इस तरह की चीजें मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये CH3 और ये हाइड्रोजन, फिर दोनों मिल जाएंगे। हाइड्रोजन 15 वाला ग्रुप का लेना है, ठीक है। नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ हाइड्रोजन लिया है मैंने, वो एसिडिक होता है, अभी बताया था। फिर क्या हो जाएगा, CH4, फिर बचा हुआ लगा दो, क्या, Mg को एक Cl लगा हुआ है और दूसरा नाइट्रोजन जिसके 2 मिथाइल है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, ग्रुप 16 को लगा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। आपको पता ही होगा, पानी जो होता है हमारा, पानी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम कहाँ झूठ बता रहे हो आप, तो मैम पानी तो न्यूट्रल होता है। बेटा पानी के पास H+ आयन होता है और OH- आयन होता है। H+ आयन को CH3 में जोड़ दो, OH- को MgCl में जोड़ दो, ठीक है। सो इस तरीके से व्हाट कैन आई से, मैं ऐसा कह सकती हूँ CH3 के साथ अगर मैं देखूँ तो CH3 के साथ H+ जुड़ गया है, ठीक है ना। CH3 के साथ H+ जुड़ गया है, तो CH3 और H+ हो गया CH4, साथ में Mg हो गया, Cl के साथ यहाँ पे जुड़ गया OH। फिर आप देख सकते हो, और आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे फिर H2S है। H2S इज इवन मोर एसिडिक देन वाटर। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे जाते हैं, हाइड्रो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। सो H2S इज इवन मोर एसिडिक, और अच्छा H+ देगा। फिर वो CH3 को जोड़ के मिथेन बना लेगा, और क्या बनेगा फिर Mg, हमारा यहाँ पे क्या था, SH एक बचा हुआ है और एक Cl, इस तरह की चीजें बच जाएगी, ठीक है। और भी इनफैक्ट हाइड्रोजन हो सकते हैं, और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि हमारे कैसे हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, जो कि हमारे एसिडिक हाइड्रोजन्स हमको दे सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई अल्कोहल लगा लिया, मान लो यही हमारा CH3 है, Mg है, Cl है, ये OH जो था यहाँ पे H+ निकालना था हमको, ठीक है। तो H लगा सकते हैं, वैसे ही R भी तो लगा सकते हैं, ROH। ये भी तो हमको क्या कहते हैं, वो देता है, क्या देता है, एसिडिक हाइड्रोजन देता है। कैसे पता चला, तो देखा था GOC में एसिडिक स्ट्रेंथ के वक्त, ठीक है। तो ये भी लगा सकते हो, या फिर आप और क्या लगा सकते हो, देखो जरा, अल्कोहल लगा सकते हो, मिथेनॉल, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अल्कोहल। फिनॉल लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, जैसे टर्मिनल अल्काइन लगा लिया, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक चीज लगा सकते हो। या फिर देखो और क्या लगा सकते हो, जैसे हमने ऊपर RnH2 लगाया था, वैसे ही कोई अमाइड भी लगा सकते हैं। अगर हमको 15th ग्रुप के एलिमेंट को ही, यानी मान लो नाइट्रोजन का ही ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक कराना है, ठीक है, तो इधर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के जगह हम मिथिल लगा सकते हैं, या कोई अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये भी तो लगा सकते हैं, ठीक है, अमाइड भी तो हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी, दिस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी एसिडिक। यहाँ पर देखेंगे तो टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहाँ पर देखेंगे तो अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। सो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3MgCl, फिर से लिखती हूँ, देखो, फिर वही CH3MgCl को मान लो, ठीक है ना,
मैंने इसके साथ रिएक्ट किया है। देखो ये कंपाउंड एक, ये थोड़ा अलग चीज़ मिलेगी तुम्हें, ये चीज़ ज़रा नई है, ठीक है। या फिर ये वाला कोई कंपाउंड ले लो, यहाँ से रिएक्शन होगा क्या CH3MgCl का। देखो ज़रा, ये दो रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये दो रिएक्शंस देखेंगे, है ना। यहाँ पर बनाएंगे प्रोडक्ट फटाफट। तो ऊपर वाले ये वाले प्रोडक्ट्स यहाँ तक तो आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब बात करती हूँ अल्कोहल वाला, ठीक है। अब अल्कोहल वाले में क्या है, देखो अब अल्कोहल वाले में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो H+ है ये एक एसिडिक मिल गया, ठीक है। तो जब ये वाला एसिडिक H+ मिल गया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर वो जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो जो CH3 ग्रुप है, वो जो अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस एसिडिक H+ के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एसिडिक H+ के साथ जुड़ जाएगा तो एसिडिक H+ के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, फिर वही मीथेन बना लेगा। और फिर क्या बचेगा, फिर वही होगा कि Mg के साथ यहाँ लग जाएगा Cl, यहाँ लग जाएगा OR, ठीक है ना। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी के बाद देखो ज़रा आगे की केमिकल रिएक्शंस करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। फटाफट जल्दी से लिख लो। ओके, सो अब यहाँ पर अगर हम देखें टर्मिनल अल्काइन, तो सबको पता है कि टर्मिनल अल्काइन वाला जो हाइड्रोजन होता है वो भी कैसा होता है, टर्मिनल अल्काइन वाला हाइड्रोजन भी होता है एसिडिक। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर ये वाला H+ निकल जाएगा, फिर ये H+ ये CH3 को जुड़ जाएगा, अगेन गोबर गैस बना देगा मीथेन। फिर क्या बचेगा, फिर ये कार्बन बचेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये किस पे लगेगा, ये लगेगा Mg पे। तो फिर किस तरह की चीज़ें बचेगी, देखो ज़रा यहाँ पे स्लाइड करती हूँ मैं इसको। फिर बचेगा Mg पे, यहाँ लगा है Cl, यहाँ रहेगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3, इस तरह की चीज़ें शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो ज़रा इस पे ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, इन ग्रुप्स पे बात करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, अब 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, तो यार आप चाहो तो 2 मोल भी इसके डाल सकते हो, 2 इक्विवेलेंट भी डाल सकते हो, किसके, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के। पर एक इक्विवेलेंट को एक ही एसिडिक हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बन जाएगा मीथेन हमारा, फिर बन जाएगा Mg, एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ था, बाकी क्या लग जाएगा, एक नाइट्रोजन जिसपे हाइड्रोजन है, कार्बोनिल है और CH3 है। ये ग्रुप एज इट इज मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से नाइट्रोजन से किसको जोड़ रही हूँ, नाइट्रोजन से किसको जोड़ रही हूँ, यहाँ पे मैग्नीशियम को। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब पहले ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, लास्ट वाला, उसके बाद उस एग्जाम्पल की बात करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैम ये तो सारे के सारे कार्बन है, मैम आपने तो बताया नहीं था कि कार्बन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या रिएक्शन नहीं होगी, क्या यहाँ इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगी, मैं कहूँगी होगी। तो मैम अगर होगी तो फिर आपने तो ऊपर झूठ बोल दिए थे कि भाई 15, 16 और 17 वाले ही नाइट्रोजन लेना है, हाइड्रोजन लेना है, सॉरी। तो यहाँ पर तो मैम कार्बन को भी आपने हाइड्रोजन से जोड़ दिया और आपने तो यहाँ पे भी बोल दिया कि एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे भाई एक बात बताओ, ये वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मानते हो। मान लो कि यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया, एक H+ मान लो यहाँ से निकल गया, तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखो जरा कॉन्जुगेशन में रहेगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि कंपाउंड को एरोमेटिक बनाएगा। तो मुझे बताओ, क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक बनने की कोशिश नहीं करेगा, और क्या वो एरोमेटिक बनने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा हाइड्रोजन देने वाला? भाई बिल्कुल करेगा, इन एनी केस करेगा, ठीक है। सो तब क्या होगा, यहाँ से H+ ही निकल जाएगा और ये वाला H+ और ये वाला CH3 मिल करके हमको देंगे CH4, और Mg जो है यहाँ पे लगेगा Cl, यहाँ पे लगेगा हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड ये वाला अनायन, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ, ठीक है। सो इस तरीके से, और Mg पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि मैंने चार्जेस उस पर बनाए हैं तो मैं ये बॉन्ड जो है उसको हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज्ड
ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल बना देती हूँ, जो कि एक अनायन है, ठीक है। सो इस तरीके से। अब वैसे ही जैसे यहाँ पर एरोमेटिसिटी लाने के लिए हाइड्रोजन निकला है, वैसा ही एक फिनोमिना ऊपर वाले एग्जाम्पल में होगा। हमेशा याद रखना, कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। मैम आपने तो बताए थे हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्कीन का पड़ोसी अल्फा कहलाता है। एक और फिनोमेना होता है टॉटोमेरिज्म, अभी बताया नहीं है, बहुत जल्दी उस पर लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है। टॉटोमेरिज्म अगर हम करें तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले, इनके हाइड्रोजन्स भी अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। और ये चीज दिमाग में बैठा लो कि कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी कार्बन या कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी हाइड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया, ध्यान से सुनो। कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, यानी H+ बनकर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैम ये वाला कार्बोनिल है तो इसका पड़ोसी ये भी तो अल्फा हुआ, तो क्या इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो अल्फा हुआ, क्या इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो अल्फा हुआ, इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर ये अल्फा जो है ये तो इसका भी अल्फा है, इसका भी अल्फा है, तो भर भर के एसिडिक, ज्यादा एसिडिक तो ये दोनों हाइड्रोजन हुए, तो इनमें से कोई एक चोर के ले जाएगा ये मिथाइल, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक हैं। तो अब जो बनेगा वो तो बन जाएगा मीथेन, और साथ में जो हमारा MgCl है पॉजिटिव, और साथ में उसके लगेगा कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन जिस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, देखो जरा यहाँ पे बनाती हूँ उसको बढ़िया से, ये क्लोरीन को जरा मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है। और इसको कुछ ऐसे बनाती हूँ, Mg यहाँ पर बना दिया Cl, और यहाँ पे C, ये वाला C जिसके पास एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है वो नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है। ये बॉन्ड यहाँ से मिटा देती हूँ, या चाहो तो बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले C से ये हाइड्रोजन है, इस पे क्या लगा हुआ है, दोनों ही साइड कार्बोनिल कार्बन लगे हुए हैं, और उन पे दोनों ही साइड मिथिल लगा हुआ है। आई होप ऐसा ही कुछ आप लोगों ने बनाया होगा, समझ में आता है। इस तरह की केमिकल रिएक्शंस एक बार सम अप करते हैं इन रिएक्शंस को। देखो ज़रा, वापस जाती हूँ ऊपर, ठीक है। क्या किया था मैंने ये किया था, ठीक है, मैंने ये किया था कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि जिसमें कि हाइड्रोजन कहाँ से लगा हो, हाइड्रोजन 15, 16, 17 वाले ग्रुप के एलिमेंट से लगा हो, वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन की सुगंध आती है वो उसको लेने पहुंच जाता है और फट से लेकर के अल्केन बना देता है। मैंने यहाँ पे सभी जगह पर मिथाइल लिया हुआ है क्योंकि मुझे इन ग्रुप्स में वेरिएशंस बताने थे, ठीक है। आप कुछ और ले सकते हैं, मैंने मिथाइल लिया था इसीलिए मिथेन बना है, ठीक है। आप कुछ और लेंगे तो कुछ और बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 15, 16, 17 वालों के जब भी उनके साथ हाइड्रोजन आपको जुड़ा हुआ दिखे, सबसे फास्ट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की जो रिएक्शन होगी वो यही होगी और मिथेन प्रोडक्ट बन जाएगा। आंखें बंद करके, मिथेन नहीं मैं कह रही हूँ, अल्केन प्रोडक्ट बन जाएगा। आंखें बंद करके अल्केन प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। जब भी आपको कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ दिख जाए, सबसे फास्ट केमिकल रिएक्शन यही होती है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के बाद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और भी तरह की केमिकल रिएक्शंस करता है। जैसे सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट केमिकल रिएक्शन करता है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और मैं बात करती हूँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अगली केमिकल रिएक्शन की, और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन कौन सी भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसके साथ करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट करता है किसके साथ, ये वो करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, प्योर कार्बोनिल्स के साथ, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इट इज नथिंग बट द रिएक्शन विथ प्योर कार्बोनिल्स, ठीक है। प्योर कार्बोनिल्स मतलब कौन, मेरे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ वो कैसी रिएक्शंस करता है, इन पर बात होगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, ठीक है, कि भाई क्या होती है, एक नोट करके लिख लेना, है ना। क्या होती है रिएक्टिविटी, अगर मैं बात करूँ कि कौन सा वाला हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो भाई ऐसा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिसके पास यहाँ पर टर्शरी कार्बन है, ठीक है। ऐसा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिसके पास यहाँ पर टर्शरी कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ MgX है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर सेकेंडरी कार्बन वाला, फिर प्राइमरी कार्बन वाला, फिर ऐसा जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर ऐसा जो ट्रिपल बॉन्डेड है। खैर इस तरह के तो बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखें। सबसे पहले टर्शरी कार्बन वाला जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है, ऐसा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिसके पास टर्शरी कार्बन है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे, वो सबसे अनस्टेबल होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई टर्शरी कार्बन है, मान लो यहाँ पर, तो टर्शरी कार्बन एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, ठीक है। टर्शरी कार्बन है ये वाला, MgX है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सबसे अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सबसे अनस्टेबल होगा क्योंकि इनके पास प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही पगला जाएगा और ये बहुत फास्ट जा करके क्या बोलते अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, फास्ट जा करके, ये फास्ट जा करके अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे और रिएक्शन कर देगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो इस तरीके से आप चाहें तो इसके बाद का ऑर्डर भी लिख ही देती हूँ, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन आता है और फिर आता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, यानी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो ये इस तरह का ऑर्डर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का हमको देखने को मिलता है, किसका, रिएक्टिविटी का, ठीक है। अब कई बारी हेलाइड्स के केस में भी मतलब रिएक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है कि कौन से हेलाइड्स यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हेलाइड्स की रिएक्टिविटी की जब बात आती है बच्चों, तो हमेशा आप देखेंगे कि जो आयोडाइड वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यही लिख देती हूँ, देखो RMgI ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू RMgBr, और फिर आता है RMgCl। सो ये इस तरीके का होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ डिफरेंट हेलाइड्स, ठीक है। आयोडाइड्स वाले ज़्यादा रिएक्टिव, हालांकि पिछली बार बताया भी था कि देखने को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड ब्रोमाइड वाले मिलेंगे, आयोडाइड फ्लोराइड वाले कम मिलते हैं, बट अगर है तो इट विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है। सो ये कहानी थी रिएक्टिविटी की। अब बात करते हैं प्योर कार्बोनिल्स के साथ रिएक्शन की, कि किस तरीके से हमारे प्योर कार्बोनिल्स के साथ वो रिएक्शन करता है। देखो, तो यहाँ पर बता देती हूँ, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड के साथ कैसी रिएक्शन करते हैं। देखो, तो इन जनरल मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया है, साथ में ले लेते हैं R-MgX, ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, ठीक है। अब क्या होगा देखेंगे, अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मेरे R-MgX के साथ, यहाँ पर R- के पास है नेगेटिव चार्ज, Mg के पास है पॉजिटिव चार्ज। ये जो मेरा कार्बोनिल कार्बन होता है, दिस इज कैसा कार्बन होता है, वो काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन होता है। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से या मीजोमेरिक से ऑक्सीजन क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट मेजर होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच के रखता है, तो वो जो कार्बन है
वो बेचारा बहुत भूखा हो जाता है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब गरीब हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है। तो जब ये R नेगेटिव देखता है कि भाई ये कार्बन जो है वो भूखा है, असहाय है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि ये R नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन रिच था। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो R' नेगेटिव है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच था। ये इस बात का फ़ायदा उठा के ये दन से इसके ऊपर क्या कर देगा, दन से उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा और वो क्या करेगा, तो भाई अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा आप देखेंगे 1 2 3 4, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी थे। अब अगर 5वां बनेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट। पर वो तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। तो जैसे ही आके इसके सर पे बैठेगा वैसे ही ये पाई बॉन्ड इसके सर पे बैठ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ है, मैं इसको यहाँ खसकाती हूँ और ज़रा अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, तब क्या होगा देखेंगे ज़रा, ऐसा कुछ बनेगा प्रोडक्ट। R जैसा का वैसा रखा है, कार्बन के सर पे आके बैठा है R नेगेटिव, सॉरी R नेगेटिव नहीं, R'। ठीक है, जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आया हुआ है। ये हाइड्रोजन एज इट इज लगा था, ये हो गया O नेगेटिव। पर O नेगेटिव को तो मैम ये MgX पॉजिटिव चिपक जाएगा। हाँ ठीक है, चिपका लो, क्या दिक्कत है। अरे ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। फिर अब ये जो रिएक्शन होगी ये बिना मीडियम के या बिना सॉल्वेंट के तो होगी नहीं। सॉल्वेंट में आप ईथर ले सकते हो या पानी ले सकते हो। इस वाले जो ये जो चीज़ बन गई है इसे इंटरमीडिएट कहते हैं। इसे जब रिएक्ट करवाया जाता है पानी के प्रेजेंस में या पानी के साथ, ठीक है, इसे जब पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव स्पीशीज पानी के अंदर होती हैं। तब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये MgX इस OH माइनस को लेकर निकल जाता है और O माइनस पे आके बैठ जाता है H प्लस, जो कि कुछ इस तरह की चीज फॉर्म करता है RCR'OH। ओ माय गॉड, ये तो अल्कोहल बन गया है। हाँ बिल्कुल, अल्कोहल बन गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अल्डिहाइड के साथ, ये कौन था, ये अल्डिहाइड था ना, तो हाँ बिल्कुल, अल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने जब रिएक्ट किया, किसके प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में, अल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया है पानी के प्रेजेंस में, पैदा हो गया है अल्कोहल। डिग्री भी देख लो अल्कोहल की, भाई 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये हो गया है सेकेंडरी अल्कोहल पैदा। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, देखो बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं इसको लेकर। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ले लो, CH3 ले लो और C तो नहीं चाहिए, Mg ले लो, Cl ले लो। चलो एक करके दिखाती हूँ फिर तुम लोग करना, ठीक है। क्या करेंगे, वही कहानी, ये माइनस है, ये प्लस है, ये मजबूर है, ये बेचारा गरीब है, इसकी मजबूरी का ये फ़ायदा उठाएगा, उस पर अटैक कर देगा। ये जैसे ही अटैक करेगा, ओ माय गॉड, ऑक्सीजन को अपना नेगेटिव चार्ज, अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन हो जाएगा पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। फिर क्या होगा, तो जो मिथिल था वो वैसे ही रहेगा, CH3, फिर C ऊपर चढ़ गया O नेगेटिव, नीचे लग गया CH3, इधर लग गया H, O नेगेटिव के पास लग गया Mg प्लस और Cl, बरोबर। अब पानी लो, पानी लो, पानी, ठीक है, पानी लोगे क्या होगा, लो ले लिया पानी, HOH होता है, OH माइनस H प्लस होता है, क्या होगा फिर, ये MgCl OH माइनस के साथ निकलेगा, H प्लस उसके साथ लगेगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 एज इट इज़, C एज इट इज़, O के पास H, यहाँ H, CH3 क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपेन, 2 ऑल,
देखोगे अगर तो सेकेंडरी अल्कोहल है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो शायद। देखो जरा, और रिएक्शंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और रिएक्शंस करते हैं। मान लो यहाँ पर मेरे पास ये वाला अल्डिहाइड है। कौन सा अल्डिहाइड है ये? चलो ये वाला अल्डिहाइड बाद में लेंगे, पहले एक और वैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो तुम टेंशन में आ जाओगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H+, साथ में ले लेते हैं CH3 MgI ले लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं रिएक्शन इनकी। बनाओ ज़रा प्रोडक्ट, क्या बनेगा सोचो ज़रा क्या बनेगा, और फिर करेंगे इसकी रिएक्शन। H C डबल बॉन्ड O H, दिस इज फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। इसका नाम 1 2 3, दिस इज प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनल व्हाटएवर, ठीक है। और फॉर्मल डिहाइड को रिएक्ट करेंगे हमारे CH3 MgCl के साथ। सब में बाद में आपको पानी लगाना है, ठीक है, सब में आपको पानी लगाना है, सभी में आपको वाटर मॉलिक्यूल लगाना होगा, है ना। चलो फटाफट देखो क्या बनता है। सो आई होप देख चुके होंगे आप लोग, कर चुके होंगे, ठीक है। बात करते हैं, देखो फटाफट फिर वही करेंगे। कार्बन पे शानदार नेगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव, कार्बन आया, इस पे अटैक किया, ये इधर गया और Mg इस पे लग जाएगा, ठीक है, जो कि बाद में रिप्लेस होगा किससे? हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। देखो जो मैं एरो बना रही हूँ, एरो मैं किस एटम से किस एटम पर बना रही हूँ। एरोज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैंने ये CH3 का एरो इस कार्बन पे उड़ा दिया तो भाई प्रोडक्ट ही अलग हो जाएगा। ध्यान से देखो एरो कहाँ से लिया है और कहाँ पे खत्म किया है। CH3 उड़ा है और इस कार्बन पे आया है, पाई बॉन्ड उड़ा है और इस ऑक्सीजन पे आया है, ठीक है। सो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो CH3 CH2 C यहाँ पे आया O नेगेटिव, H यहाँ पे लग गया, क्या लग गया? CH3 लग गया, ठीक है। तो और उस O नेगेटिव पे क्या लग गया? उस पे लगा Mg पॉजिटिव और I, क्योंकि आपने उसको पानी में डाल दिया था। तो अब पानी में डाल दिया था तो MgI जो था मैं उसको सीधा सीधा रिप्लेस अभी कर देती हूँ, किससे? हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देती हूँ। सो 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है, ठीक है। देखो डिग्री भी लिख रही हूँ, डिग्री क्यों लिख रही हूँ उसके पीछे रीजन है, बताऊंगी अभी, है ना। फॉर्मल्डिहाइड वाला भी आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड वाले पे बात करते हैं, है ना। सेम होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज्ड, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज्ड, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे तो पाई बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के सिर पे, ठीक है। फिर Mg पॉजिटिव आएगा तो वो आएगा ऑक्सीजन के सिर पे। फिर तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो जरा, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के सिर पे आएगा MgCl, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है और यहाँ लग गया CH3। इसको आप पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? HCH CH3OH मतलब इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल मतलब कार्बन यहाँ पर प्राइमरी है तो ये बन चुका है प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन चुका है? देखो देखो जरा देखो, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब तक हमने अल्डिहाइड से जो भी अल्कोहल बनाया था वो बना था सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पे प्रोपेनल से आपने बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बना, ठीक है। पीछे मैंने और बनाया था, देखो किससे, यहाँ पे मैंने इथेनॉल से बनाया था, सेकेंडरी अल्कोहल बना था। मैंने इन जनरल एक अल्डिहाइड लिया था, उससे बनाया था, सेकेंडरी अल्कोहल बना था। यानी भाई साहब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर आई कैन कंक्लूड दिस थिंग कि सिर्फ और सिर्फ मेरा फॉर्मल्डिहाइड ही है
सिर्फ और सिर्फ मेरा फॉर्मल्डिहाइड ही है जो ग्रिग्नार्ड्स के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है, ठीक है। बाकी के दूसरे कोई भी अदर अल्डिहाइड, बड़ा अल्डिहाइड, कोई भी बड़ा अल्डिहाइड, हाँ अल्डिहाइड, कोई भी बड़ा अल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ऐसी कहानी, ऐसा कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकती हूँ क्या? हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। ये बात सही है, 100% सही है। तो फिर मैम टर्शरी अल्कोहल कैसे पैदा होगा? मैम टर्शरी अल्कोहल कैसे आएगा? तो भाई अभी तो मैंने सिर्फ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अल्डिहाइड से रिएक्ट किया है, मैंने अब तक उसे कीटोन से रिएक्शन नहीं की है, ठीक है। तो क्या मैं कीटोन से करूं, रिएक्शन करूं? हाँ मैं बिल्कुल कीटोन से रिएक्शन करती हूँ। देखो ज़रा आओ, कीटोन से रिएक्शन करते हैं उसकी, ठीक है। बढ़िया से मस्त हेडिंग डालते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ कीटोन, ठीक है। कीटोन के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे। देखो जनरल रिएक्शन करके देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OR प्लस, ठीक है। अब कीटोन जो है वो हमारा सिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। मैंने यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर सिमेट्रिकल कीटोन लिया हुआ है। अनसिमेट्रिकल भी क्वेश्चन में अगर दिया हो तो द प्रोसीडिंग विल रिमेन द सेम। जो प्रोसीडिंग है हमारे रिएक्शन की वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। सो सिमेट्रिकल कीटोन मैंने यहाँ पर ले रखा है, दिस इज आवर कीटोन। और फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, ठीक है, तो इन लोगों की कैसी रिएक्शन होगी देखो जरा। फिर वही होगा, दिस इज आर माइनस, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे पट से जाकर दौड़ पड़ेगा और दन से उस पे जाके कूद पड़ेगा। किस पे? कार्बोनिल कार्बन पे। किसके? कीटोन के, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इसके सर पे कूद जाएगा, किसके? ऑक्सीजन के। ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज था, ये कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड चढ़ गया है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को चिपकेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को चिपकेगा, प्रोडक्ट बनाने की आफत हमारी हो गई। तो देखो जरा R, ये ऐसा लिख रखा है मैंने, ठीक है। सो R, फिर यहाँ पर ये आ गया है OMgX, ये R यहाँ लग गया है और R' यहाँ से आया है, ठीक है। इसे मैं अगर डाल दूं किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन में, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हमें एसिडिक हाइड्रोजन दे दे, तो MgX निकल जाएगा और वहाँ पर OH तैयार हो जाएगा और R और R' ब्यूटिफुल टर्शरी अल्कोहल वी गेट, ठीक है ना। यहाँ से हमें बढ़िया से टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। सो अगर मैं इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स तुम्हें करवाने जाऊं तो देखो ज़रा, मैं यहाँ ले लेती हूँ बढ़िया एसीटोन और यहाँ मैं ले लेती हूँ मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फटाफट रिएक्शन करो इसकी, जल्दी जल्दी रिएक्शन करो। मैं और अच्छे वाले आप लोगों को देती हूँ रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस। जैसे कि ओके, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5, देन बेंजील मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिस, ठीक है। चलो बनाएंगे फटाफट। और भी ले सकते हैं, है ना, और भी ले सकते हैं। इसको ऊपर खसकाया जाए ज़रा, ये एसीटोफिनोन इसका नाम, ये एसीटोकार्बन, ये फिनोन, एसीटोफिनोन। दिस इज इथिल मिथिल कीटोन, दिस इज एसीटोन। याद होना चाहिए, ये बहुत कॉमन नेम्स हैं, ये बहुत कॉमन कंपाउंड्स हैं जो कि बार बार हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने बेंजील मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया है
और इसे रिएक्शन करना, बाद में पानी में सबको डालना है, ठीक है, नहीं तो अल्कोहल बन नहीं पाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर फटाफट इस वाले को देखते हैं, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। फिर बात करेंगे उसी की। फिर हो गया है ये नेगेटिवली चार्ज्ड, फिर ये इसको पीछे से मारेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा देखो ज़रा, CH3O MgCl, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, मस्त पानी डाल दो, ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोजन डाल दो, व्हाट इट विल फॉर्म, CH3OH, CH3 नाम है इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, अगेन अ टर्शरी अल्कोहल। फिर इसका भी प्रोडक्ट बना देती हूँ, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ओ माय गॉड मैम बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, हाँ भाई बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर बन जाएगा आपका बेंजाइलिक अनायन, ये आएगा, इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। अब मैं डायरेक्टली पानी वाला प्रोडक्ट बना देती हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं मेरा अल्कोहल बना देती हूँ, CH3COH, यहाँ पे लगेगा C2H5, यहाँ पे लग जाएगा बेंजाइल, ठीक है। सिमिलरली इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो फिर वही होगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक फिनाइल लगा था, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर दूसरा फिनाइल, अगेन अ टर्शरी अल्कोहल। देखो ज़रा मैंने जो चीज़ें आज सीखी, ठीक है ना, मैंने जो चीज़ें आज आपको बताई, आज हमने उससे क्या सीखा है, अभी मैंने जो आपको केमिकल रिएक्शंस बताई, ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस, तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया, ठीक है, किसने किया, हमारे अल्डिहाइड ने किया और कीटोन ने किया, ठीक है। तो अल्डिहाइड ने क्या किया और कीटोन ने क्या किया और करके क्या बनाया, देखो तो नॉर्मल अल्डिहाइड ने जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो मेरे को मिला सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड वॉज द ओनली वन जिसने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, जबकि मेरे कीटोन ने जो बनाया दैट वॉज टर्शरी अल्कोहल। तो देखो जरा, जब मैं अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ूंगी, ठीक है, ये एक तरीका है ना अल्कोहल बनाने का, दिस कैन बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल को बनाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है और है। जब हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर 12 के अंदर पढ़ते हैं बेटा, तब हम अल्कोहल को बनाने के तरीके सीखते हैं, तब ये तरीका सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक झलक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। तो अल्डिहाइड कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो कुछ इस तरह की केमिकल रिएक्शन करता है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक सम करके बता दूं कि अभी तक हमने क्या देखा, तो भाई जो मेरा फॉर्मल्डिहाइड था वो क्या कर रहा था, वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ क्या बना रहा था, वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल बना रहा था। जो मेरा कोई दूसरा अल्डिहाइड था वो मेरे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा था, जबकि जो हमारा कीटोन था वो हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ क्या बना रहा था, तो वो हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ बना रहा था टर्शरी अल्कोहल। अब मैं बोलूं कि इनमें से सबसे फास्ट क्या बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, यानी कहने का तात्पर्य इनमें से सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई देखो, आकर उसे अटैक करना है तो आकर अटैक करने के लिए उसको जगह मिलनी चाहिए, तो जितने कम ग्रुप्स लगे होंगे उतनी जल्दी वो अटैक कर पाएगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जितना छोटा अल्डिहाइड या कीटोन होगा वो उतना जल्दी रिएक्ट कर पाएगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन होगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी किसकी भाई, कार्बोनिल कंपाउंड की, उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड,
उसके बाद होगा हमारा एसिटाल्डिहाइड और बाकी के फिर होंगे दूसरे अल्डिहाइड्स। उसके बाद आएगा हमारा कीटोन, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसमें भी दोनों साइड मिथिल वाला ज़्यादा रिएक्टिव, एक फिनिल एक मिथिल वाला थोड़ा और रिएक्टिव कम रिएक्टिव, दोनों तरफ फिनिल वाला बहुत ही बर्बाद। तो इस तरीके से दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मुझे जनरल लिखना था तो मुझे इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए। अगर मैं जनरल लिखने जाऊं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेरा फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद है मेरा कोई नॉर्मल अल्डिहाइड, उसके बाद है मेरा कोई नॉर्मल कीटोन, ठीक है। इसे इलैबोरेट करने जाऊं तो हाँ, इसे इलैबोरेटेड मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा बेंजाल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन की बात करूं तो फिर आएगा मेरा ये वाला कीटोन, ठीक है। फिर आएगा मेरा एक तरफ मिथिल एक तरफ फिनिल वाला कीटोन और सबसे बर्बाद है मेरा दोनों तरफ फिनिल वाला कीटोन। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो सकता है कि किस प्रकार, कितना फास्ट, कितना स्लो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। किससे? तो भाई किस प्रकार हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, है ना। एक बढ़िया क्वेश्चन मैं और आप लोगों को वैसे कराना चाह रही थी, बट मैंने देखा है कि वीडियो जो है हमारा वो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो अभी नहीं करवाऊंगी। फिर मैं और केमिकल रिएक्शंस अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अभी हमने जो पढ़ा है आज मैं अगर उसको सम अप करूं तो देखो ज़रा, एसिड बेस रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी, है ना। एसिड बेस रिएक्शन, ओके, प्रीवियस पेज पे पढ़ी थी, ये रही, है ना। क्या देखा था हमने ये देखा था कि हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जब भी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जो एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है तो वो फटाफट एसिडिक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेता है, अल्केन बना लेता है, ठीक है। सो ये एक चीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाली चीज़ पढ़ी है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हमने सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करवाया था। देखो, सबसे पहले हमने उसको एक जनरल अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया था, उसने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया, प्राइमरी बनाया। कीटोन के साथ रिएक्ट करवाया, टर्शरी बनाया। अब रिएक्ट किया कैसे था एक बार वो देख लेंगे। तो भाई जो हमारे ये वाले कंपाउंड्स होते हैं, कौन से, कार्बोनिल कंपाउंड, उसका ये वाला कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये वाला अल्काइल ग्रुप जो हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की ही तलाश होती है। वो जाके उस पर अटैक कर देता है और बस सारी कहानी शुरू हो जाती है। एक चीज़ और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है, कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसा क्यों है, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें कि भाई होता क्या है कि यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप जो है ये अपना प्लसाई इफेक्ट दे देता है। अल्काइल ग्रुप प्लसाई इफेक्ट देता है, एवरीवन नोज। तो ये जो कार्बन की भूख है इलेक्ट्रॉन को पाने की, ये भूख कम हो जाती है, इसीलिए भी इसकी रिएक्टिविटी कम है। यहाँ देखो, यहाँ दो दो अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कार्बन की भूख और कम हो गई, इस कार्बन की भूख और कम हो गई तो वो और कम रिएक्टिव हो गया। जबकि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है बेटा उस कार्बन की भूख को खत्म करने के लिए, इसीलिए ये भयंकर रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। सो ये थे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। किसके, तो अभी सिर्फ बताए हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की ही रिएक्शंस की, बट किसके साथ, तो भाई इम्प्योर कार्बोनिल यानी एसिड्स, एस्टर्स और हमारे अमाइड्स, एसिड हेलाइड्स, इन लोगों के साथ, एसिड एनहाइड्राइड्स, इन लोगों के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंजॉय करते रहिए, बढ़िया मजे करो, केमिस्ट्री में रहो, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय, दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग आउट, बाय बाय।